नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी कि अगर आपको अनरियलाइज्ड रेंट जो पहले नहीं मिला था, जो हमने पहले भी ट्रीट करा है बहुत सारी वीडियोस में, अब अगर आपको उसके एरियर्स जो हैं पुराना जिस पर्सन ने नहीं पे करा वो अगले साल में जाकर पे कर दे या नेक्स्ट कुछ ईयर्स में जाकर पे कर दे, तो सब्सिक्वेंटली जो टेनेंट है आपका उसके पास कहीं से मनी आई और उसने आपका जो है अनरियलाइज्ड रेंट पे कर दिया, तो ये सेक्शन 25A के अंदर आता है। अब ये जो है 25A सेक्शन कहता है कि जिस साल आपको एरियर्स मिल गए तो इट शैल बी डीम्ड एज इनकम ऑफ द ईयर इन विच द अमाउंट इज रिकवर्ड। तो जिस साल आपको पैसे मिले हमने ये उस साल की इनकम का पार्ट मान लेना है। सो डीम टू बी इनकम ऑफ द ईयर इन विच मनी इज रिकवर्ड। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सेम रहेगा इवन इफ असेसी ने वो हाउस प्रॉपर्टी सेल भी कर दी हो, असेसी डज नॉट ओन दैट हाउस प्रॉपर्टी नाउ, और वी कैन से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिस साल वो रिकवर हुए। In which that money is recovered, or we can say arrears are recovered. In which the arrears are recovered, चाहे वो उस टाइम पे प्रॉपर्टी का ओनर नहीं भी था, पैसे मिल गए तो जिस साल मिले पैसे उस साल की डीम्ड इनकम उसको मान लिया जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो है 30% ऑफ द एरियर्स जो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते थे, 30% ऑफ द एरियर्स ऑफ रेंट जो बाद में हमें मिल रहा है इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ये वहां पर भी डिडक्शन अनरियलाइज्ड रेंट की मिलेगी। पहले का रेंट था आपको मिल अब रहा है, आप टैक्स अब लगा रहे हो, बट उस पर आपने 30% की डिडक्शन क्लेम कर लेनी है। तो एक फॉर्मूला भी याद रखना है, अगर आपने डीम्ड इनकम निकालनी है इस साल की तो अनरियलाइज्ड रेंट जितना आपको रिकवर हुआ उसमें से जितनी अमाउंट अर्लियर डिसअलाउड है, जो अलाउ हो चुकी है ओके, जो डिसअलाउड है वो माइनस करेंगे, उसके बाद आपने 30% का डिडक्शन लगाना है टू कैलकुलेट टैक्सेबल एरियर्स ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो अब एक एग्जाम्पल से हम सॉल्व करते हैं कि जब भी आपको अनरियलाइज्ड रेंट के एरियर्स रिकवर होंगे तो आपने वो कैसे ट्रीट करने। इस क्वेश्चन में गिवन है मिस्टर जोसेफ इज द ओनर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वाज कंप्लीटेड ऑन 31/10/2016, तो काफ़ी पुराना हाउस है, एंड इट इज़ लेट आउट भी हमने कर दिया 1/12/2016 से फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अब उसके पर्टिकुलर्स गिवन है म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू। अब लेट आउट हाउस है तो लेट आउट हाउस की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इसकी फेयर रेंटल वैल्यू है 18,000 रुपीज़, देन इसकी म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू है 15,000 रुपीज़, तो ये हो गया हमारा हायर। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में गिवन है 1500 पर मंथ, तो 1500 इंटू 12 इज गोइंग टू बी 18,000, सेम ही है दोनों। तो यही हमारा बन गया ERV 18,000। अब इसे कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट है हमारा 1600 पर मंथ, तो ये आता है 19,200, तो ये बन गया हमारा हायर। तो दिस विल बी आर एनुअल रेंटल वैल्यू, और वी कैन से ग्रॉस एनुअल वैल्यू 19,200। अब क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्सेस भी हैं, यस, तो माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है हमारे पेड इंक्लूडिंग 1500 पेड बाय द टेनेंट, तो टेनेंट वाले तो हमने लेने नहीं है, 2500 टोटल हैं, उसमें से 1500 टेनेंट ने पे करे हैं, ये माइनस करके 1000 की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो ये आ गया मेरा 18,1200 का नेट एनुअल वैल्यू। अब इसके बाद एक आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस के नीचे भी गिवन है वाटर एंड सीवेज बेनिफिट टैक्स डिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस के वीडियो में किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी टैक्सेस हैं वो नहीं लेने हैं, हमें म्यूनिसिपैलिटी के लेने हैं। अब इसमें से हम डिडक्शन देते हैं, पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये आता है हमारा 5460।
अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है, सो आई कैनॉट सी एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यही एक डिडक्शन बनी। तो इसको बाहर ले आए 5460 माइनस करके, आप यहाँ से अमाउंट निकालेंगे। दिस कम्स आउट टू बी 12740। तो ये मेरी बन रही है इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। अब इसके बाद क्वेश्चन के लास्ट में जो पॉइंट गिवन है, अनरियलाइज्ड रेंट फॉर 22-23। अब ये भी एक इनकम आ रही है। अनरियलाइज्ड रेंट था 22-23, मतलब पुराना रेंट है, 2022-23 का रेंट है, उस साल हमें नहीं मिला। Unrealized rent of the year 22-23 amounting to rupees 16,000, out of which a deduction has been claimed for 12,000। मतलब इसमें से जो 12,000 है उसका डिडक्शन तो हम क्लेम कर चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो मतलब अगर मैं कहूँ 12,000 का डिडक्शन क्लेम हो गया, तो कितने का डिडक्शन क्लेम नहीं हुआ, ये तो मतलब अभी ये पेंडिंग है, जिसकी डिडक्शन अभी तक क्लेम नहीं हुई है। During the year 14,000 was recovered from the defaulting tenant। अब इस साल मुझे क्या है, एक इनकम हो गई, तो इसको हमने डीम्ड इनकम माननी है उस साल में जिस साल ये मिला। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे डीम्ड इनकम फ्रॉम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसी हेड के अंडर एक और डीम्ड इनकम आ रही है, ये क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। कितना अनरियलाइज्ड रेंट है हमारी रिकवर हो रहा है, 14,000, 14,000 रुपये हमें रिकवर हो रहा है। अब पीछे वो क्या कह रहा था, अनरियलाइज्ड रेंट 22-23 16,000 का था 16,000 का, उसमें से हम 12,000 की डिडक्शन तो क्लेम कर ही चुके हैं। 4,000 की जो डिडक्शन नहीं मिली है उसको इट मीन्स हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इट मीन्स हम क्या करने लगे हैं, 10,000 को अपनी इनकम बनाने लगे हैं। सो दिस विल बी unrealized rent recovered and allowed earlier as deduction। अब इसमें से हमें लॉ ने कहा है कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30% की, किसके ऊपर, इसके ऊपर हम डिडक्शन देंगे 10,000 पे 30%, ये आता है 3,000, तो इट मीन्स 7,000 इस साल की इनकम है, जो कि मेरी इस इनकम में प्लस होगी। तो अगर मुझे कोई कहे 24-25 की इनकम क्या है, सो दैट इज 19,740। तो आप यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए, एक्सेस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड ओवर अमाउंट डिसअलाउड अर्लियर। इज टैक्सेबल। तो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना हो तो अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड माइनस अमाउंट डिसअलाउड अर्लियर। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो गिवन था टोटल हमें 16,000 जो था ये हमारा अनरियलाइज्ड रेंट था, इसमें से 12,000 जो है वो क्लेम हो चुका है, तो ये 4,000 क्या है, डिसअलाउड अर्लियर। और हमारा रूल कहता है अनरियलाइज्ड रेंट, ये रहा अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड 14,000 भी रिकवर हुआ, ये डिसअलाउड अर्लियर माइनस करा, तो ये हमारे पास टैक्सेबल आ गया। तो जब भी आपने अनरियलाइज्ड रेंट के रिकवर की बात करनी है तो डिसअलाउड अमाउंट को, जितना आपको अब अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो रहा है उसमें से माइनस कर देना। सो दिस इज हाउ यू विल बी ट्रीटिंग द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट।